हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग सब। आशा करता हूं कि बहुत अच्छी तरह से आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही है और बहुत ही मेहनत आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। ठीक है। और 26 अप्रैल से आपका ग्रेड 10 सीबीएसई का एग्ज़ाम चालू होने वाला है, आप सभी को पता है। और हमारे पास कुछ दिन है, जैसे कि मैंने कैलकुलेट किया तो हमारे पास 65 डेज़ है। ठीक है, 2 महीना 5 दिन है। हालांकि बहुत अच्छे दिन, मतलब ज़्यादा ही दिन है, और इसके अनुसार आप पढ़ाई कर सकते हैं और आप मेहनत कर सकते हैं। जो अभी तक नहीं किए हैं वो भी आप कर सकते हैं। बहुत मेहनत करके आप बहुत अच्छा रिजल्ट्स ला सकते हैं 2022 का सीबीएसई के ग्रेड 10 के बोर्ड एग्ज़ाम में। तो दो तरह के मतलब तैयारियां होती है, एक तो है कि सब कुछ पढ़ा जाए और एक तो है कि स्मार्ट पढ़ाई किया जाए। तो मैं दोनों ही तरह के पढ़ाई का बहुत सपोर्ट करता हूँ। ठीक है। और हर बच्चे का पढ़ाई करने का पैटर्न अलग होता है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी एक पैटर्न को ज़रूर आप सिलेक्ट करते हैं जब आप पढ़ाई करते हैं। तो उसी के संदर्भ में ये जो वीडियो है मैं बना रहा हूँ, जिससे आपको मदद मिले और आप अपने पढ़ाई से मैक्सिमम आउटपुट ले पाए। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो सीबीएसई से अपलोड किया गया था लास्ट मंथ। ठीक है। जो टर्म 2 का है मैथमेटिक्स का, और ये स्टैंडर्ड मैथ्स पेपर है। तो आप अगर इस पेपर को आपने किया होगा या इसको एनालिसिस किया होगा तो आप देख पा रहे हैं। अगर नहीं किया होगा तो मैंने इसका ब्लूप्रिंट निकाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इंपॉर्टेंट होगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आने वाले हैं। ठीक। तो जैसे कि देख पा रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो एपी से है और वो 2 मार्क्स के लिए है। तो एपी का 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक आ जाएगा पेपर में। इसका ही प्रोटोटाइप आपके मेन एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम आपने देखा था जो हम सैम्पल पेपर सीबीएसई ने अपलोड किया था, एकदम उसी तरह का प्रोटोटाइप आया था पेपर। ठीक है, मेन एग्जाम में। तो इसी तरह का प्रोटोटाइप, हाँ, तो इसका ही प्रोटोटाइप आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन एपी का आप देख सकते हैं, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। ये दोनों ही अलजेब्रा का चैप्टर्स है। ठीक है, उसके बाद सर्कल का चैप्टर है 2 मार्क्स के लिए, और सर्कल का एक और चैप्टर, एक और क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स के लिए है। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चन दिए गए हैं। टोटल पेपर में 15 ही क्वेश्चन है, 15 प्रश्न है। ठीक है, और आपको 2 घंटा का टाइम मिलेगा। तो ऑन एन एवरेज हर एक क्वेश्चन के लिए आपको नियर अबाउट 8 मिनट्स मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी है। लेकिन क्योंकि आप पैंडमिक के वजह से आपका लिखने का जो प्रैक्टिस है, और एमसीक्यू पेपर था पिछला एग्ज़ाम, तो आपने लिखने का ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया होगा। तो इस पेपर में क्योंकि आपको लिखना है तो आप लिख लिख के सम कीजिए। ठीक है, आप ऐसे देख के सम्स के उत्तर मत दीजिए। तो आपको प्रैक्टिस करना है और प्रॉपरली लिखना है पेपर में। ठीक है, और वो प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में भी बात करूंगा। जो भी सम्स है, जिसको मतलब जिसके चित्र बनाना ज़रूरी है तो उसका चित्र भी बनाना है। तो ये आपका पेपर हो गए स्टैंडर्ड पेपर्स। ठीक है, उसी तरह हमारे पास अगर मैं आपको दिखाऊं तो बेसिक सैम्पल पेपर भी है मेरे पास, जो बेसिक मैथ्स के लिए है। थोड़ा सा चेंजेस है बेसिक और स्टैंडर्ड्स में, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर चैप्टर वाइज। ठीक, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा एनालिसिस में। तो चलिए बिना विलंब किए हुए, बिना समय गवाए हुए, मैं आपको इस पेपर के जो दोनों ही पेपर है स्टैंडर्ड और बेसिक, इसके ब्लूप्रिंट आपको दिखाता हूँ और आपको कैसे तैयारी करना है। ये बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन के तरफ। तो ये स्टैंडर्ड पेपर्स है पहला। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लें। स्टैंडर्ड पेपर्स में आप देख पा रहे हैं कि आपके पास जो चैप्टर्स है, हम मैंने यहाँ पे क्या किया है कि 2 कॉलम्स ले लिए हैं, बहुत सारे कॉलम्स ले लिए हैं। जो चैप्टर्स है, ये चैप्टर का कॉलम है। ये यूनिट है, मैथ्स में 7 यूनिट्स है, जिसमें से आपको प्रश्न आएंगे। ठीक है, ये मार्क्स है, 2 मार्क्स के कितने प्रश्न आएंगे उसके बारे में बताया गया है। 3 मार्क्स के कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स, कितने प्रश्न आएंगे उसके बारे में बताया गया। 4 मार्क्स के किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और केस स्टडी किस प्रकार के आएंगे, और टोटल वेटेज क्या होगा। ठीक है, तो टोटल इधर से भी और इधर से भी अगर आप ग्रुप वाइज देखें तो वो दोनों मिलके ये 40 मार्क्स के टोटल बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है, जो कि अलजेब्रा से है, आप देख पा रहे हैं जो कि अलजेब्रा से है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये दोनों ही चैप्टर से टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। 10 मार्क्स का मतलब हो गया आपके 40 मार्क्स के पेपर का 25%। तो 25% जो क्वेश्चंस है वो अलजेब्रा से आने वाले हैं।
तो ये अगर दोनों ही चैप्टर आप अच्छे तरह से कर लेते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए, पहला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं पेपर में, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, तो टोटल 4 मार्क्स हो गया। तो 10 में से 4 मार्क्स जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ रहा है, राइट। उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप देखिए एक प्रश्न 2 मार्क्स के आएंगे, तो 2 मार्क्स यहाँ से हो गया, तो 4 और 2 टोटल 6 मार्क्स हो गया, ठीक है। और केस स्टडी में एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जिसमें सब डिवीजन है, 2-2 मार्क्स के 2 प्रश्न। तो केस स्टडी से दिए गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, तो ये 6 मार्क्स। तो 6 और 4 ये दोनों मिलके कितने हो गए, 10 मार्क्स, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें 25% वेटेज टोटल पेपर का है। और ये 2 चैप्टर अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप 10 मार्क्स ला सकेंगे, जिसमें एक केस स्टडी होगा जो कि एपी से है, जो 4 मार्क्स का है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे 2-2 मार्क्स के, जो 4 मार्क्स के हैं। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 6 मार्क्स के आ रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 मार्क्स के आ रहे हैं, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं ज्योमेट्री के तरफ। तो ज्योमेट्री में आप देख पा रहे हैं 2 चैप्टर्स है, एक है सर्कल, एक सर्कल है और दूसरा कंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। तो सर्कल, तो टोटल वेटेज इसका 9 मार्क्स है, ऑलमोस्ट 25% तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी 9 मार्क्स के हैं सर्कल और कंस्ट्रक्शन चैप्टर से। कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के ही कंस्ट्रक्शन हमारे सिलेबस में है, नए सिलेबस के अनुसार से, ठीक है। तो एक कंस्ट्रक्शन से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कंस्ट्रक्शन से। एक ही कंस्ट्रक्शन आएगा जिसको आपको बनाना है। ये कंस्ट्रक्शन में या तो एक लाइन सेगमेंट को सम स्पेसिफिक रेशियो में डिवाइड करने के लिए बोल सकते हैं, ये कंस्ट्रक्शन आएगा, या एक सर्कल पे 2 टेंजेंट बनाने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक सर्कल पे 2 टेंजेंट बनाने के लिए जब बोलेंगे तो उसके बहुत सारे वेरिएशंस है। टोटल जो एक्सरसाइज है कंस्ट्रक्शन चैप्टर का 11.2, उसमें 7 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो वो 7 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो आप कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे, राइट। और एक्सरसाइज 11.1 का पहला प्रश्न और सॉल्व्ड एग्जाम्पल में जो एक प्रश्न है, तो वो प्रश्न ही करना है हमें। तो सर्कल चैप्टर में देख लेते हैं। सर्कल चैप्टर से आपको एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा, ठीक। तो टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। केस स्टडी से एक भी क्वेश्चन नहीं दिया गया है, ये जो सैम्पल पेपर है। तो एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, टोटल 6 मार्क्स सर्कल से आएंगे और 3 मार्क्स कंस्ट्रक्शन से आएंगे, ठीक। तो टोटल ये 6 और ये 3 दोनों मिलके हो गए 9 मार्क्स, ठीक। तो आपने अभी 4 चैप्टर पढ़ाई की है और 4 चैप्टर से आपको 19 मार्क्स के प्रश्न आ गए, ठीक। तो 4 चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सर्कल और कंस्ट्रक्शन। इन सभी के वीडियोस मैंने बनाए हैं, ठीक है। मेरे वीडियोस आप देखिए और धीरे धीरे पढ़ाई कीजिए और फिर पेपर के साथ कंपेयर भी कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे वीडियो इन चैप्टर्स को किस तरह से सपोर्ट कर रहा है और आपके प्रिपरेशन में कितने मदद हो रहा है। उसके बाद चलिए आ जाते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। तो ट्रिग्नोमेट्री से अकेला एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, अकेला ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स के एक क्वेश्चंस रहेंगे। और 2 क्वेश्चन जो है जो केस स्टडी है, ठीक है, वो अकेला 4 मार्क्स का है लेकिन 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे जो केस स्टडी है, तो वो 4 मार्क्स, ठीक है, सेक्शन डी में आएगा और वो टोटल मिला के 7 मार्क्स होते हैं। एक 3 मार्क्स का प्रश्न, एक 4 मार्क्स का प्रश्न आएगा जिसमें सब डिवीजन है। 4 मार्क्स जो ये आपको मिल रहा है उसमें 2 प्रश्न होंगे 2-2 मार्क्स के, तो एक केस स्टडीज होगा, ठीक है, उसके ऊपर आएगा। ये स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो ब्लूप्रिंट है ये स्टैंडर्ड मैथ्स के सैम्पल पेपर से लिया गया है, जो सीबीएसई द्वारा अपलोड किया गया है उनके सीबीएसई एकेडमिक वेबसाइट में, ठीक है। तो यहाँ से आपके 7 मार्क्स मिल जाएंगे। तो कितने हो गए आपके 19 और 7 26 मार्क्स के आपने अभी तक कर लिए, ठीक। उसके बाद आइए चलते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम जो है वो मेंसुरेशन यूनिट के अंदर आता है और उसके 6 मार्क्स वेटेज है। सरफेस एरिया वॉल्यूम थोड़ा बड़ा है और उसमें बहुत सारे एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, ठीक है। और उसके हिसाब से अगर वेटेज देखें तो वो काफ़ी कम है। तो मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप थोड़ा मैथ्स मतलब कम करते हैं तो पहले जो 4 मैंने बताया है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सर्कल और कंस्ट्रक्शन, ये चारों बहुत अच्छी तरह से कर लीजिए, ठीक है। और सरफेस एरिया और वॉल्यूम में बाद में जाइएगा,
ठीक, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होता है और कैलकुलेशंस बड़े होते हैं और इसमें बहुत सारे लॉजिक लगेंगे। ठीक, तो इसको सिलेक्ट करने का सलाह मैं बाद में दूंगा, लेकिन इसको कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, एक प्रश्न 2 मार्क्स के आएंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम से, और एक 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 6 मार्क्स आने वाला है। ठीक है, तो टोटल 6 मार्क्स यहाँ पे सरफेस एरिया वॉल्यूम से आएगा। ठीक, तो हो गया 26 और 6 32 मार्क्स। तो ऑलमोस्ट 80% का प्रिपरेशन हो गया। ये जो चैप्टर हमने किया है, 6 चैप्टर। लास्ट चैप्टर है जो बहुत ही आसान है, स्टैटिस्टिक्स। इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, 8 मार्क्स है, ऑलमोस्ट 20% वेटेज है। ठीक है, और ये बहुत ही आसान चैप्टर है और इसमें फार्मूलाज हैं, और ये 1-2 बार अगर हर सम को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको यहाँ से एक भी मार्क्स नहीं जाने वाला है। तो ये टोटल हो जा रहा है आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, राइट। और यहाँ पे 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जो कि 6 मार्क्स है। तो 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे स्टैंडर्ड पेपर में। यहीं पे थोड़ा चेंजेस है स्टैंडर्ड और बेसिक में, जो मैं बेसिक के पेपर में जाऊंगा अभी तो मैं आपको बताऊंगा। तो 2 प्रश्न 3 मार्क्स के आएंगे जो कि 6 मार्क्स होता है, और यहाँ पे एक प्रश्न 2 मार्क्स के आएंगे, 6 2 8 मार्क्स होंगे। और यहाँ पे अगर पेपर एनालिसिस के बारे में बात करूँ तो मीन मीडियन मोड, ये 3 डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और मैंने पेपर में देखा है कि ये तीनों कॉन्सेप्ट से प्रश्न आए हैं। मीन से एक क्वेश्चन आया है, मीडियन से एक क्वेश्चन आया है, और मोड से एक क्वेश्चन आया है। तो तीनों में से आएंगे, तो तीनों पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैं मीन और मोड कर लिया, मीडियन नहीं किया तो प्रॉब्लम तो हो जाएगा, नहीं, तीनों करना है, क्योंकि तीनों से प्रश्न आए हुए हैं। मीन का एक प्रश्न है, मीडियन का एक प्रश्न है, और मोड का एक प्रश्न है। तो तीनों करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से 8 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे स्टैट से। ठीक है, तो 32 और 8 ये 40 मार्क्स हो गए। तो यहाँ से 40 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब सेक्शन के बारे में बात कर ले, तो 2 मार्क्स के जो सेक्शन है उसमें 6 क्वेश्चन है, और 6 × 2 = 12। तो ये पहला सेक्शन हो जाएगा, ये सेक्शन ए है। ठीक है, उसके बाद 3 मार्क्स के जो प्रश्न है उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, जिसमें यहाँ पे भी और मिलेंगे आपको, और यहाँ पे भी और मिलेंगे। तो 4 3 = 12, तो यहाँ पे 12 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, राइट, 12 मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे 4 मार्क्स का देखिए, तो आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है ये दोनों ही सेक्शन, ये सेक्शन बी का है और ये सेक्शन सी, और ये भी सेक्शन सी का ही प्रश्न है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन जो 4 4 मार्क्स के आएंगे, जो कि उसका वेटेज 8 होता है, और केस स्टडी मैंने सेपरेटली लिया है, तो वहाँ पे भी 4 4 मार्क्स के 2 केस स्टडी आएंगे, जिसमें इंटरनल डिवीज़न होंगे 2 2 मार्क्स के, जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको। तो वो हो गया आपके 8 मार्क्स के। तो टोटल कुल मिला के 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, और तीनों सेक्शन में इस तरह से डिवीज़न है, 12 12 और 16, 12 12 24 और 16, 40 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये पूरा पेपर एनालिसिस हुआ स्टैंडर्ड मैथ्स का, और इस प्रकार से अगर आप पढ़ाई करेंगे सोच समझ के वेटेज के अनुसार, तो ज़रूर आप मैक्सिमम आउटपुट रिजल्ट्स ला पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं बेसिक मैथ्स की तरफ। ठीक है, तो चलिए बच्चों बेसिक मैथ्स के बारे में भी बात कर ले। बेसिक मैथ्स का पेपर एनालिसिस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, और उसका ब्लूप्रिंट मैंने बनाया है, जो पेपर बोर्ड ने अपलोड किया है। तो यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये अलजेब्रा है, और यहाँ पे भी अलजेब्रा से वेटेज 10 है। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा वेटेज में, यहाँ पे यूनिट वाइज कोई चेंज नहीं है, सिर्फ प्रश्न वाइज अगर चेंज होगा तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक ही क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, और एक 3 मार्क्स का, टोटल 5। तो यहाँ पे वेरिएशन है, चेंजेस है, जो कि आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन एपी से आया था। लेकिन यहाँ पे 5 5 मार्क्स के क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया। यहाँ पे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से भी एक 2 मार्क्स के प्रश्न आएंगे और एक 3 मार्क्स के प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो ये 5 5 मार्क्स, तो टोटल मिला के यहाँ पे 10 मार्क्स। ठीक, ये हो गया अलजेब्रा से, जो कि 2 चैप्टर से आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अरिथमेटिक इक्वेशन, दोनों का इक्वल वेटेज है, दोनों ही 5 5 मार्क्स के आ रहे हैं। लेकिन स्टैंडर्ड पेपर में ऐसा नहीं था, स्टैंडर्ड पेपर में 4 मार्क्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 6 मार्क्स का था। चलिए अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन और सर्कल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का वेटेज 9 है, जिसमें सर्कल चैप्टर और कंस्ट्रक्शन चैप्टर आ रहा है। तो सर्कल से आपको एक 2 मार्क्स का प्रश्न आएगा, ठीक है, और एक 3 मार्क्स का प्रश्न आएगा। तो सर्कल चैप्टर से यहाँ पे आपको 5 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, जबकि स्टैंडर्ड पेपर में 6 मार्क्स के लिए आ रहे थे। तो ये 5 मार्क्स यहाँ से, और कंस्ट्रक्शन एक 4 मार्क्स का प्रश्न आएगा,
एक ही प्रश्न, जो कि स्टैंडर्ड पेपर में सिर्फ एक 3 मार्क्स का प्रश्न था कंस्ट्रक्शन के लिए। तो यहाँ पे 4 मार्क्स का कंस्ट्रक्शन आएगा, तो 5 और 4 9 मार्क्स हो जाएंगे। सर्कल और कंस्ट्रक्शन दोनों ही छोटे चैप्टर है, और सर्कल का वीडियो मैंने बना लिया है, और वो मेरे यूट्यूब चैनल में है, उसको देख लीजिए तो आपको आ जाएंगे। लास्ट में एक टिप देने वाला हूँ जिससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो ये हो गया आपके 9 मार्क्स के प्रश्न ज्योमेट्री से। उसके बाद आ जाइए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज 7 मार्क्स है। तो यहाँ पे एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक केस स्टडी आएगा जिसमें सब डिवीजन है। 2 2 मार्क्स के प्रश्न होंगे जो टोटल वेटेज 4 होगा। तो ये 3 और ये 4 और टोटल मिला के ये हो गए 7 मार्क्स, राइट। तो 7 मार्क्स के आएंगे यहाँ पे क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 10 मार्क्स हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, तो 19 हो गया। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेपर, 50% पेपर इज डन। उसके बाद ये 6, तो 36 मार्क्स के पेपर हो गए यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो कि 6 मार्क्स है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक केस स्टडी आएगा 2 × 2 4, तो ये 6 मार्क्स आ रहे हैं यहाँ से, राइट। स्टैटिस्टिक्स में भी चेंज है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, जबकि स्टैंडर्ड पेपर में एक ही क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। तो 2 × 2 4 और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा 4, तो 4 और 4 8, और ये हो गया टोटल आपका 40 मार्क्स। बेसिक पेपर वालों के लिए मेरी यही सलाह है कि आप एनसीईआरटी के ही सम्स कीजिए, बार बार कीजिए, ठीक है। आपको दूसरा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पड़े तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स के जो कुछ पब्लिकेशंस के बुक मिलते हैं मार्केट में, उनको आप रेफ़र कीजिए, लेकिन आप एनसीईआरटी बुक को थॉरोली कीजिए। और आपके सभी क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी बुक से ही आएगा, ठीक है। तो आपको इधर उधर देखने की एकदम ज़रूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरह से करें और आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं एग्ज़ाम में। हालांकि आप 100 में 100 भी ला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पेपर एनालिसिस। अब आपको किस तरह से कौन से चैप्टर को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये डिसीजन आपका है, ठीक है। कितना मेहनत किस चैप्टर में करेंगे, हालांकि मैंने पहले भी बताया है स्टैंडर्ड पेपर वालों के लिए कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज हैं और उसके हिसाब से वेटेज कम है। तो पहले बाकी के जो चैप्टर्स हैं जहाँ इजीली पढ़ाई करने से मार्क्स मिल जाए, उस पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद ये सब चैप्टर्स हो जाने के बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम के लिए टाइम निकालिए और फिर 6 मार्क्स का वो तैयारी कीजिए। तो इस तरह से आप पढ़ाई करेंगे तो आप ज़रूर आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के मैथ्स पेपर में बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे। और मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है आप लोगों के लिए, और ऑल द बेस्ट कि आने वाले एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छे मार्क्स लाएं मैथ्स के पेपर में। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। और आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बनाऊँगा कुछ क्वेश्चंस के, और वहाँ पे मैं बताते रहूँगा कि आप कौन से सम्स पे ज़्यादा ध्यान दें। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि उनको भी लाभ मिले इस इम्पोर्टेंट वीडियो का, और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले आगे और वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।